उन्होंने जो है साथ साथ इसको एज अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इसको अडॉप्ट किया था। तो जो हमारे लास्ट ईयर के रोल स्टूडेंट्स हैं वो सर वलीद फजल साहब को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। आप पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भी सर्व कर रहे हैं और जीके टिप्स एंड ट्रिक्स के काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट हैं। तो आज जो न्यू स्टूडेंट है वो आपका लेक्चर देख के उनको आइडिया हो जाएगा। तो सर वेरी वार्म वेलकम इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। ओवर थैंक टू यू यू सो प्लीज। मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और जस्ट अ सेकंड जी। तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप जो आप फाइन होंगे, अच्छी सेहत ठीक ठाक होगी। आवाज आ रही है ना जुनेद सबको? जी सर आप ऑडिबल हैं, प्लीज कंटिन्यू। ठीक ओवर है। टू यू। अच्छा, मेरे प्रीवियस बैच के बच्चे कोई अगर हैं तो थोड़ा सा मुझे अपना दीदार मैसेज सूरत में करवा दें, टेक्स्ट सेंड करिए। कोई बंदा है जानने वाला, ताकि बंदा ज़रा कंफर्टेबल थोड़ा सा ज़्यादा हो और मैं ज़रा प्रॉपर जो है उस चीज़ को लेके चलूँ, क्योंकि बाज़ का चीज़ें रिपीट होती हैं तो बंदा जो है ना वो फिर देख लेता है। ओके ओके, मज़हर मुजाहिद, ये तो काफ़ी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अनिला। अच्छा बच्चों, जैसा कि जुनेद ने इंट्रोडक्शन करवाया है, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना करवा दूं। मोहम्मद वलीद फजल, और इस टाइम मेरी जो पोस्टिंग है वो साहिवाल डिवीज़न में है, ठीक है। और इससे पहले मैं भावलपुर को सर्व कर चुका हूँ, भावलपुर डिवीज़न को, और होम डिपार्टमेंट को मैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में सर्व कर रहा हूँ। BPS 17 पे मेरा जो डिपार्टमेंट है वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद जो है वो एग्रेरियन हूँ। 2009 का मेरा एजी था, ठीक है, MSc ऑनर्स एग्रोनॉमी, और इसके बाद एडिशनल जो है वो MA सोशियोलॉजी किया हुआ है मैंने, ठीक है, ये था। इसके बाद जो है हम आते हैं फॉर्मल थैंक्स जुनेद का। मैं आपको बच्चों एक बात बताऊं, मैं एक दिन फेसबुक पे रिव्यूज पढ़ रहा था, जर्नल से बात करता हूँ, मैं आ रहा हूँ अपने लेक्चर की तरफ ना, रिदम बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो किसी ने जुनेद ने लिखा हुआ कि 1500 फीस है जनाब ना मेरे वो सेशन की। तो उससे किसी ने कमेंट किया हुआ, इससे कम हो सकती है। तो मुझे ना बड़ा मज़ा, मूवी का डायलॉग याद आया। मेरी एक यूनिकनेस है, साथ साथ आपको जरा हंसाता रहता हूँ, आपको पता लग जाएगा इस लेक्चर के बाद कि वो एक आदमी टिकट्स करवाने गए प्लेन की ना, इंग्लैंड जाने के लिए। तो उन्होंने कहा भी कितने पैसे बने? तो उन्होंने कहा जी 12,35,000 बने। तो कहा यार थोड़ा सा कम कर लें। तो कहता यार कितने कम कर ले? तो कहता यार 12 लाख कम कर लें। तो बाकी रह गया 35,000, फिर वो भी दे के क्या करना है? तो यार जितनी मतलब बात करने का मकसद ये है कि जो फैसिलिटीज जो है वो जुनेद दे रहा है या स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आपको दे रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि हम लोग भी इसको जितना अप्रिशिएट करें, वाकई ही कम है, रियली कम है। आप लोग वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी, नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी में जाएं, कुछ नहीं है वहां पे 10-10 20-20 हजार तो आपको हेलो बोलने का सिखा लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। जीके और करंट अफेयर्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका बच्चे, अब मैं जो बातें करने लगा हूं वो ऐसी बातें हैं कि आपको शायद बहुत बहुत कम बंदे ये चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। तो प्लीज बी केयरफुल एंड बी मेंटली प्रेजेंट, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंट तो नहीं है, मेंटली प्रेजेंट। तो जीके और करंट अफेयर जो है, ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है लाइक एग्रीकल्चर 17 स्केल का है, या जो दूसरे लेक्चरर टाइप के 17 स्केल के सब्जेक्ट होते हैं उसमें 20 मार्क्स जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का बच्चों जरूरी नहीं है कि यार जो अग्रेरियन है वो अग्रेरियन ही रहे, मतलब वंस अग्रेरियन ऑलवेज एन अग्रेरियन, मतलब वो एग्रीकल्चर की ही जॉब करे। बच्चों हाथ पांव कहीं ना कहीं मारने चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है जो 187 पार्टिसिपेंट इस टाइम मौजूद हैं वो शायद और चीज़ों की भी ट्राई कर रहे हों, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको चाहिए कि जब जीके अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप ना सिर्फ एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए अपीयर हो सकते हो अच्छे तरीके से। मैं आपको फर्क बताता हूँ। जिस बच्चे ने जस्ट एग्रीकल्चर की अच्छी तैयारी की है उसके मार्क्स आते हैं 56, ठीक है, और जिस बच्चे ने साथ में जीके की भी तैयारी की है वो उस 56 वाले को 4 नंबरों के साथ भी 60 मार्क्स लेके मेरिट में आ सकता है। आपको पता है कि 0.25 से भी बंदा, काफी लोग रहते होंगे, रह गए होंगे पिछली बार में भी, तो 0.25 से भी इंसान जो है वो उस चीज को कवर अप कर सकते हो। तो 4 नंबर भी बड़े नंबर होते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप जीके के पोर्शन में अपीयर होते हैं
फिर वो क्या ही बात है कि यार बिना जीके का टेस्ट दे और अच्छी पोस्ट पे लग जाए, लाइक मैं जिस तरह पीपीएससी के थ्रू रिक्रूट वगैरह हूँ, वो चीज़। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अब असल चीज की तरफ आते हैं कि यार हमने प्रिपेयर क्या करना है। अब इस टाइम हमारे पास फोकस ये है कि हम एग्रीकल्चर को तो लेके चल रहे हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है यार हम पूरा जीके जो है उसको स्नैपचैट करें, उसको कंप्लीट कवर करें। ठीक है, तो यार हम लोग वो ना सारा कवर, वो चीज नहीं है। उसके लिए आसान जो हमारे पास हल है वो इस टाइम पास्ट पेपर्स ऑफ जीके है। ठीक है, जो कि इम्तियाज शाहद के हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको ना हल्का सा जर्नल से मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि बच्चे जिसने भी जीके की तैयारी करनी है, ठीक है, वो कारवान की एमसीक्यूज की बुक है, लिखते जाए, मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ। कारवान की एमसीक्यूज जीके बुक। ठीक है, इसके अलावा इकरा इम्तियाज वन लाइनर जीके बुक, दीज आर दी बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर जीके। ठीक है, वो कोई सेशन चला तो इंशाल्लाह उसमें भी हम करेंगे, लेकिन ये मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ जो बच्चे कहते हैं यार हम अकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम घर बैठे यूटिलाइज अपने आप को करना चाहते हैं, या जॉब वाले जो कहते हैं यार साथ साथ जॉब की भी तैयारी होती जाए, साथ साथ जॉब भी होती जाए और साथ साथ तैयारी भी होती जाए। यार दीज आर, ये नहीं मतलब टिप्स हैं मेन के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यार, इन चीजों को तैयार करो, आप बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। और इसके साथ हर पास्ट पेपर्स को हमने तैयार करना है। ठीक है कि यार वो चीज पास्ट पेपर्स क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, टाइम इस चीज के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, वरना मैं अब आगे चलूं ताकि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है जीके वाले पोर्शंस को हमने। कोई anyone has confusion, he she can ask me, otherwise I will go ahead. ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू इमरान जलील। अच्छा, सबसे पहले यार देखो पास पेपर यार जो अब इस टाइम जीके है, ठीक है, वो इस टाइम जीके का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बच्चे मैं आपको कोड बता दूं, जो एग्रीकल्चर का पेपर है या जीके का पेपर है या लेक्चर का पेपर है, पीपीएससी इस टाइम उनको शफल करके दे रहा है। ठीक है, उनसे गो ऐड दे रहा है। मैं आपको ना बड़ी एक छोटी सी सिंपल सी ना एक एग्जांपल देता हूँ यार। व्हाइट बोर्ड होता है यार जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी बात को हम लेके चलते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछता है, आपने सबसे पहले एक चीज पढ़ी कि पाकिस्तान और अफगान, इसकी जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, इसका क्या नेम है। ठीक है, आप समझिए कि आप इस टाइम माइंड से नील हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम सुना, जिसको पता वो भी एक किस्म के लिए अपने माइंड से निकाल दे सारे आंसर। यार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन का क्या मतलब नेम है। ठीक है, अच्छा आपने उसको याद कर लिया, ड्यूरेंट लाइन उसका नेम है। ओके हो गया। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा। बच्चे यही चीज आपने एग्रीकल्चर पे भी अप्लाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को लेके चलिए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक्चुअली इस मेथड का नाम है लिंकिंग मेथड। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माफी। लाइनकिंग मेथड नहीं होता, लिंकिंग मेथड है। ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन का पढ़ा, वो क्या नेम था, ड्यूरल लाइन था, पढ़ लिया। अच्छा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि यार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है लाइन, उसकी लेंथ कितनी है। 2600 के किलोमीटर के अब ऑलमोस्ट लंबाई है इसकी अब 2023 के डाटे के मुताबिक। ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वो आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, आपने जब पढ़ा कि 2600 किलोमीटर इसकी लेंथ है, यार फौरन लेके आओ माइंड में, यार मैंने पहले एक क्वेश्चन पढ़ याद किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर जो लाइन है उसका नेम क्या था, ड्यूरल लाइन था। ये दो क्वेश्चन जब आपने याद कर लिए, जब आप तीसरे या चौथे हफ्ते को न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कोई बुक पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा जी कि पाकिस्तान की और जो अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन है उसकी डिमार्केशन, डिमार्केशन मीन निशानदही, ये निशानदही कब हुई थी। ठीक है, ये निशानदेही हुई थी 1893 में। ठीक है, आप फौरन वो पिछले दोनों क्वेश्चन लेके आओ। ठीक है कि यार मैंने पहले क्या क्या क्वेश्चन इसके मतलब पढ़ चुका था। ठीक है ना, मैं पढ़ चुका था कि यार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसका नेम है ड्यूरल लाइन। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है
वो है क्या नाम है 1893 इसकी लेंथ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग इस चीज को जो है वो कवर करते हैं। अच्छा, फिर अब आगे इस लेंथ को डिमार्केट किस किसने किया था? अब सर अब्दुल रहमान थे एंड मोंटी मोर ड्यूरेंट, ये दो पर्सन थे जिन्होंने इसकी निशानदेही की थी। बच्चे दोबारा से चारों क्वेश्चन माइंड में लेके आओ। यार मैंने पहले 3-4 हफ्ते पहले कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े थे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि यार ये आपने चारों क्वेश्चन अभी आपको रटे हुए हों। दोबारा लिंक कर लो यार, गूगल से कर लो यार, हाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो थे बॉर्डर लाइन, वो ड्यूरेंट लाइन उसका नेम था, 2600 किलोमीटर थी, 1893 में डिमार्केटेड हुई थी। बच्चे इस तरीके को एग्रीकल्चर पे, जीके पे या किसी भी चीज को लर्न करना है ना, तो इस मेथड को यार आप लोगों ने अपनाना है कि यार ये चीज थी कि मैंने पिछले उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चे रिवीजन हो जाती है आपकी इस तरीके से, और उसके अलावा जो है आप लोगों को पिछला सारा जो डाटा बैंक है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। और यही चीज वो कर रहा है। अब अगली चीज वो क्या कर रहा है पीपीएससी, फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे लास्ट टाइम ये पूछा, मैं आपको एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल में साथ साथ लेके चलता हूँ, आप बाकी हम जीके की तरफ भी आ रहे हैं। आपसे उसने पूछा कि यार व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अमेरिकन बॉलवर्म, ठीक है। उसने उस आपसे पूछा, जस्ट अ सेकेंड, साइंटिफिक नेम ऑफ अमेरिकन बॉल वर्म, ठीक है। यार आपने उसको सोचा या आपने उसको पढ़ा, ठीक है, अमेरिकन बॉलवर्म का नेम था, ठीक है, आई थिंक मेथ कोवर्पा है जो मेरी साइंस कहती है पुरानी, जो मैंने याद किया हुआ है, ठीक है ना। वो थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर हम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथ कोवर्पा या व्हाट्सएवर जो भी से इसके रिलेटेड नेम है, हम उसको जस्ट जी हेलिकोवर्पा, ठीक है ना। आपने इसका याद किया कि यार जो साइंटिफिक नेम था, ठीक है, वो हेलिकोवर्पा अमेरिका था। अब अगली बार वो आपसे ये पूछता है क्या नाम है कि यार इसकी जो ईटीएल लेवल है, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो क्या है, ठीक है। वो आपको फौरन उस चीज की तरफ जाओ, यार इसका साइंटिफिक नेम क्या था, ठीक है ना। यानी उस पिछली चीज की तरफ आपने ऑटोमेटिकली उस चीज को लिंक करना है, ये था लिंकिंग मेथड, ताकि आपको ये चीज याद रहे, क्योंकि मैंने आगे इस चीज को लेके चलना है बच्चों, ठीक है। तो लिंकिंग मेथड मींस क्या कि यार जो चीज आपने पढ़ी हुई है उससे रिलेटेड जो भी आ रही है वो आपने उसको पढ़ना है। और पीपीएससी इसी चीज का फायदा उठाता है कि हम बच्चे एक चीज को याद कर लिया, पिछली चीज को भूल गए, वो पिछली चीज या उसकी अल्टरनेट चीज को पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी जो यूनिकनेस है वो बच्चे ये है कि यार मैं ना चीज को ट्रिक्स के साथ बताता हूँ ताकि वो चीज परमानेंट याद रहे। यही चीज आप एग्रीकल्चर में भी लगा सकते हैं, खुद कफील हो सकते हैं। यही चीज है कि आपको उस चीज का इस्तेमाल आना चाहिए, ठीक है। अब हम इस चीज को लेके ऐसे लेंगे, मैं आपको पहला पेपर करवा दूंगा, जितने दिन हुआ उतने पेपर्स करवा दूंगा, और उसके बाद जितने पेपर्स रह गए वो डेली एक पेपर का मैं आपको टास्क दिया करूंगा, और अगले दिन हम उसका, जिससे आप मॉक टेस्ट जुनेद साहब लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम उस चीज का मॉक टेस्ट लिया करेंगे, ठीक है ना। तो वो मॉक टेस्ट लेके यानी आपको एक पेपर दिया जाएगा, अगले दिन उस पेपर का तैयार होगा, सिर्फ एक पेपर, ताकि आप अपनी एग्रीकल्चर की तैयारी भी साथ साथ रखें और मॉडल पेपर को भी साथ साथ लेके चलते रहें। आपके यार तीन देखें, आपके 3 या 4 क्वेश्चन भी आ गए, आपने समझे बहुत बड़ी अचीवमेंट उस चीज के लिए कर ली, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है यार एनिमल्स रिजर्व्ड, मॉडल पेपर 47 है जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। वो एनिमल्स रिजर्व्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन, अब इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्टार्च एंड व्हाट इज द ग्लूकोज, ठीक है। जो प्लांट रिजर्व एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है, ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। बताने का मकसद क्या है कि आपको चारों ऑप्शंस का, इस मेथड को कहते हैं एसोसिएशन मेथड। आप फॉर एग्जांपल रमजान रफी की एग्रीकल्चर की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्रोनॉमी का आपने को सेक्शन खोला हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे वो कोई भी क्वेश्चन करता है, फॉर एग्जांपल मैंने बुक खोली है, ठीक है, इसमें वो आपसे क्वेश्चन करता है, जस्ट अ सेकंड, वो ने क्वेश्चन किया, मैं आपको जुबानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन दी बेसिस ऑफ सीजन, कॉटन इज द खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद खरीफ क्रॉप। तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, रबी क्रॉप कौन सी होती है,
जैद रबी कौन सी होती है, जैद खरीफ। इस मेथड को कहते हैं एसोसिएशन मेथड। पहला हमने पढ़ा था लिंकिंग मेथड और दूसरा हमने पढ़ा एसोसिएशन मेथड। यानी लिंकिंग, अच्छा अब लिंकिंग मेथड दोनों चीजों को अप्लाई करते हैं। यानी उसने कहा जी बेसिस ऑफ सीजन कॉटन, आप यार उस टाइम जहन में जितने भी रिलेटेड आप कॉटन से क्वेश्चन आ रहे हैं जो बने हुए थे, जो पेपर में आया था, फौरन दोहराओ। यार कॉटन का फलाना क्वेश्चन आया था, कॉटन के प्लांट पॉपुलेशन का क्वेश्चन आया था, मतलब 5 से 6 जितनी भी आप रिवाइज कर सकते अपने कैपेसिटी के मुताबिक उस चीज को रिवाइज करो। लिंकिंग मेथड हो गया। और आपने ये देखना है कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद खरीफ क्रॉप, ये क्रॉप कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये एसोसिएशन मेथड हो गया। ठीक है, दोबारा आप पास पेपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, टोमेटो इज द टाइप ऑफ क्रॉप, ये फ्रूट क्रॉप होती है। मैं राइट आंसर बता देता हूँ बच्चे, ये जितने भी आंसर है मैं आपको देख के नहीं बता रहा, मैं आपको एक और चीज खाने लगा हूँ। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बच्चे जब भी पेपर दिया है नहीं दिया, एक बात लाजमन आज सीख लें। ठीक है, और इस चीज को लाजमन अप्लाई करें। पेपर हो गया ठीक है, लेकिन यार एक रेगुलर हैबिट बनाएं किसी भी चीज को स्टडी करने की। अगर आपने कोई सीट लेनी है, इस चीज को कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि यार आप में अब पेपर की डेट शीट आ गई है, अब यार मैं एसओए में जनाब एडमिशन ले लूं, ताकि मैं यार 1 महीने का सेशन लगा लूं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन वो कहते हैं जिस तरह इल्म वाले में और ला इल्म में बड़ा फर्क है। तो एक बंदा जिसने पूरा साल मेहनत की है और एक बंदा जो अल्लाह ताला कामयाब करे, मैं ये नहीं कह रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, तो एक बंदा जो 1 महीने मेहनत कर रहा है, बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि यार इसको रेगुलर पढ़ते जाओ। मैं हर जो पेपर आता है एग्रीकल्चर का या पास पेपर आता है, क्योंकि मैं जीके को टीच करता हूँ, तो मैं उसको खुद याद करता हूँ। लिसन, मैं उसको खुद याद करता हूँ ताकि यार मैं अपने स्टूडेंट्स को उसकी न्यू इनोवेशन बता सकूं। तो कहने का मकसद ये है कि एक रेगुलर हैबिट बनाओ, चाहे आधा घंटा पढ़ो। छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा। आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आपने नाश्ता छोड़ दिया, आपने लंच नहीं किया, लंच नहीं किया, आपके जिसमें थोड़ी बहुत एनर्जी है नाश्ते की, आपने फिर डिनर भी नहीं किया, जो कुछ एनर्जी थी वो भी खत्म हो गई, और एंड पे आप आके बिल्कुल जमीन पे गिर जाओ। क्यों? क्योंकि आप डिसकंटिन्यू हो गए हो। यही अगर आपने नाश्ता किया है, दोपहर तक काम किया है, दोपहर को आपने खाना खा के दोबारा एनर्जी ले ली और दोबारा कंटिन्यूड हो गए, रात का खाना, रात तक काम किया, रात का डिनर किया, दोबारा एनर्जी ले ली, कंटिन्यूड हो गए। यही चीज आपके दो पेपर्स हेल्ड के दरमियान 2022 में पेपर हुआ, 2023 में पेपर हुआ। मेरे ख्याल में शायद बहुत ही कम लोग हों जिन्होंने पूरा साल इसको कंटिन्यू किया हो। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा साल करते रहें। ठीक है, अच्छा उसका आंसर था टोमेटो इज दी फ्रूट। ठीक है, अच्छा अब आपको रूट क्रॉप्स का या विच वेजिटेबल इज रूट, या जिसका पोटैटो है, वो पोटैटो का उसने पूछा भी हुआ है, बिलीव करें पोटैटो का उसने पूछा हुआ है ट्यूबर क्रॉप है या कौन सी क्रॉप है। उसने थोड़ा सा उसको घुमा दिया कि उसने अब इस बार टोमेटो का पूछ लिया। यही चीज वो जीके में करेगा। ये लॉन्गेस्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज, ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होगा। ठीक है, कि ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है। ठीक है, बट यू हैव टू नो अबाउट विच वन इज द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। रावी इज द शॉर्टेस्ट एंड रावी इज द पोल्यूटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, साथ साथ लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये हो। ठीक है, जो रावी है वो हमारा शॉर्टेस्ट रिवर है, पोल्यूटेड रिवर है, और जो इंडस है ये हमारा जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, ऑफ द पाकिस्तान। रिवर इंडस को अब मैं लिंकिंग मेथड मुझे खुद ही याद आ गए, रिवर इंडस को रिवर अटक भी कहते हैं, रिवर इंडस को रिवर अब्बासीन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें ऐसे याद होती है कि जब आप उनको बार बार लिंक करेंगे। ठीक है, और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आया हुआ कि वेयर रिवर अटक एंड रिवर काबल मीट्स, रिवर इंडस एंड रिवर काबल मीट्स, इट इज द पॉइंट अटक। ठीक है, अटक के पॉइंट पे रिवर काबल और रिवर इंडस आपस में मैच करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं जी ब्रॉन्ज इज एन अलाय ऑफ। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है वो अलाय है कॉपर और टिन का। ठीक है, ब्रॉन्ज जो अलाय है वो कॉपर और टिन का अलाय है। ठीक है, अब ब्रॉन्ज के अलावा
वो कॉपर और ब्रास, कॉपर और जिंक वो ब्रास का अलॉय है। आपको पता है ये ब्रास और जो ब्रॉन्ज हैं ये किस किस के अलॉय हैं, ठीक है। जो ब्रास अलॉय है, ठीक है, वो बना है मिलके कॉपर और जिंक से, ठीक है। अब उसने ऑप्शन दी हुई हैं कॉपर निकल ब्रास जिंक, उसने जरा ऑप्शन घुमा के दे दिए हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर टिन है, और जो ब्रास अलॉय है मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ब्रास अलॉय इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो ये चीज वो पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है, ये चीज वो करेगा, ठीक है। रिसेंटली तुर्की चेंज विच चर्च मॉस्क विद, ठीक है, हागिया सूफिया, ठीक है, हागिया सूफिया जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुर्की ने किस चर्च को मॉस्क में चेंज किया है, ठीक है, हागिया। अब इससे रिलेटेड फॉरन बाद बच्चों को पता भी है, रिसेंटली अर्थक्वेक हिट विच टू कंट्रीज, ठीक है। वो दो कंट्रीज कौन से हैं, तुर्की है और सीरिया है, ठीक है। तुर्की एंड सीरिया को जो है वो अर्थक्वेक ने हिट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यानी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी, हम करंट अफेयर को भी आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है वो आगे आपका तुर्की का हो गया। तुर्की एंड सीरिया आर लोकेटेड इन मिडल ईस्ट ऑफ एशिया। एक आधा क्वेश्चन वो लोकेशन के हिसाब से भी वो आपसे पूछ लेता है। तो तुर्की और सीरिया जो है ये मिडल ईस्ट है। अच्छा बच्चे, मैं आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूं, शायद आप लोग जो है वो यार स्टूडेंट्स आप लोग बोर तो नहीं हो रहे इस चीज से कि यार क्या वन सोनी नई चीज आ गई है, या ठीक है ओके है प्रोग्राम। मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें ताकि मैं उस हिसाब से उसको प्रोलॉन्ग करूं, या उस हिसाब से उस चीज को ना एडजस्ट करूं। कोई दो तीन बच्चे राय दे दे यार, जरूरी नहीं है कि पूरे जहान ने लिखना है। रेज हैंड, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, बस 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 बस, ब्रेक 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 ब्रेक, ठीक है ना। तो वो ना लतीफा जो सुनाता हूँ आप लोगों को ना, पंजाबी लोग सब लोगों को आती होगी कि ना वो एक बस ड्राइवर ना अपने कंडक्टर को कहता है कि ना यार मेरी ना तुम बस को ना बैक करवाओ जरा ना। तो ना अब वो पंजाबी बोलते हैं बस ड्राइवर, आपको पता है मोस्टली ना। तो जनाब पीछे चला जाता है बस के, उसे कहते हैं उस्ताद जी कट्टी आओ, उस्ताद जी कट्टी आओ कट्टी आओ। तो ना उस्ताद जी कट्टिया कट्टिया, तो वो जब पीछे लेके जा रहा है तो अचानक उसकी भैंस वो ना टक्कर, भैंस से टक्कर हो जाती है, ठीक है ना। तो वो उसको कहता है यार तुमने मुझे भैंस को बताया क्यों नहीं, कहता यार उस्ताद जी मैं कह तो रहा था कट्टिया उस्ताद जी, कट्टी भैंस है। तो वो आप लोगों ने बता दिया तो वो पता चल गया मुझे, ठीक है। तो तुर्की जो है इसने चर्च को चेंज किया हागिया सूफिया को। तुर्की से रिलेटेड क्या चीज बड़ी लेटेस्ट, तुर्की में जलजला आया हुआ है, ठीक है। तुर्की कहाँ पे वाकई है, मिडल ईस्ट में वाकई है, ठीक है। हाँ मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने लगा था बच्चे, आप लोग अगर सर्च करोगे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ ली, एग्रीकल्चर के अल्लाह ताला ने आपको टेस्ट में पास कर दिया, ठीक है। टेस्ट में पास करने के बाद जब आप इंटरव्यू जाओगे तो आप सबको एग्रीकल्चर तो आ रही है यार, एग्रीकल्चर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आप लोग 90% आंसर दे दोगे। वो आपको घेरने की कोशिश करेंगे जीके की तरफ से, या मतलब किसी भी करंट अफेयर्स की तरफ से, या अदर देन दी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि उन्हें पता है यार एक बच्चा जो है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब एग्रीकल्चर भूल गई हुई है, मुझे जीके सारा आ रहा है, तो जब आप मुझे एग्रीकल्चर से पकड़ोगे तो मैं तो चीजें भूल जाऊंगा, जस्ट लाइक वो साइंटिफिक नेम ऑफ अमेरिकन बालवर्म। तो हमेशा वो आपको ट्रैप हमेशा उस चीज से करेंगे जहां से आपकी ग्रिप जो है वो कमजोर है। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिप दी है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि यार जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, हम मैं आपको ना थोड़ा सा बड़ा मजे की चीज बताता हूँ, आपको बड़ी मजे की लगेगी। आप लोगों को स्क्रीन पे इसको जरा हम बड़ा कर लेते हैं। ये आप लोगों को मैप नजर आ रहा होगा, मैं आपको ना ये ड्रा करता हूँ। ये तुर्की, तुर्की पर मैं अपना कर्सर लेके क्या हूँ।
अब हम तुर्की जो है ये हमारे बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे है, तुर्की हमारी बड़ी वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। अब इसमें हम बड़ी मजे की चीज आपको बताता हूँ, इसमें हम लोकेशन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। यार आपने बचपन में पढ़ा कि इंडिया हमारे शुमाल में है, फलाना हमारे ईस्ट में है, फलाना हमारे वेस्ट में है, फलाना हमारे साउथ में है, ठीक है। हमने हमेशा रट्टा लगाया उस चीज को, ठीक है, कि यार फलानी चीज जो है हमारी वो फलानी जगह पे है, ठीक है। ये कैसे हमें पता लग गया, ठीक है। मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यार आप लोग हमेशा किसी भी स्केच में ना, किसी भी नक्शे में फौरन आप बता सकते हैं कि यार ये चीज कहाँ पे है और कैसे है, ठीक सर है। मैप शो नहीं हो रहा आपका। मैप शो नहीं हो रहा, ओके जस्ट अ सेकेंड। अब शो हो रहा है, जी अब हो रहा है सर। ठीक है। अच्छा बच्चे, मैंने अब आप लोगों को मैप शो हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बचपन में पढ़ते आइए पाकिस्तान के नॉर्थ में फलानी चीज है, पाकिस्तान के वेस्ट में फलानी चीज है, पाकिस्तान के ईस्ट में फलानी चीज है, ओके हो गया। यार एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने नक्शा देखा है, ठीक है, चाहे वो नक्शा सीधा पड़ा है, आपके आगे पड़ा है, छत पे लगा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, आपने एक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, कि जो नॉर्थ है वो हमेशा ऊपर वाली साइड पे है, जैसा कि इसने ये इधर भी बनाया हुआ है, ठीक है। नॉर्थ जो है वो ऊपर वाली साइड पे, ये फैक्ट है। जब भी आपने पार्क में जाना है वहां पे नक्शा लगा होता है, यूनिवर्सिटी में गए नक्शा लगा होता है, ठीक है। आपने नक्शा खोल लिया, वहां पे आपने एक फैक्ट बना दिया कि नॉर्थ जो है वो अप साइड पे है, ठीक है। दूसरा एक फैक्ट आप याद कर लो कि नॉर्थ के हमेशा राइट साइड पे ईस्ट होगा, ठीक है। अप साइड पे हमने क्या कर दिया है, हमने उसको नॉर्थ बना दिया है, और राइट साइड पे हमने क्या कर दिया है, उसको हमने एक यूनिवर्सल फैक्ट कर दिया है कि हमारे राइट साइड पे ईस्ट है। वो पैथागोरस वाली बात के अगर नॉर्थ ऊपर है तो उसके ऑटोमेटिकली ऑपोजिट पे क्या आ गया है, साउथ आ गया है। और अगर ईस्ट राइट साइड पे है तो उसके ऑपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली वेस्ट आ गया है, ठीक है। ये एक अंडरस्टूड सी बात आपने अपने जहन में सफर कर ली, जस्ट दो बातें। नॉर्थ हमेशा ऊपर को होगा और नॉर्थ के दाहिनी राइट साइड पे ईस्ट होगा, बाकी दो डायरेक्शन आपने ऑटोमेटिकली सवर कर ली। अच्छा एशिया तो हम ना बाद में आते हैं, जरा हम चलते हैं पाकिस्तान के मैप की तरफ, ठीक है। मैप ऑफ पाक, अच्छा ये हम अपना जरा नॉर्थ भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ए ठीक हो गया। नॉर्थ हमारा ऊपर था, ईस्ट हमेशा हमारा राइट साइड पे था। आज हम इसको कंसेप्चुअली देखेंगे। अगर हम ये देखें कि जो चाइना है इस टाइम, ठीक है, वो चाइना हमारे, ये हमने एक इधर स्ट्रेट लाइन लगा ली, ये इसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ इधर आ गया, ईस्ट इधर आ गया, ठीक है, वेस्ट इधर आ गया, और नीचे हमारे साउथ आ गया, ठीक है। तो अगर हम चाइना को देखें, चाइना जो है वो एग्जैक्टली ये एरो के हिसाब से जा रहा है, ये नॉर्थ वाली साइड पे भी है और ईस्ट वाली साइड पे भी है। तो लोकेशन कौन सी बनी कंसेप्चुअली, नॉर्थ ईस्ट। बच्चे इस तरीके से हमने याद करना, लिंक करके एसोसिएट करके कंसेप्चुअली। अब हमारा रट्टा वाला काम खत्म हो गया, ठीक है, कि चाइना की साइड पे नॉर्थ वाली साइड पे भी है और ईस्ट वाली साइड पे भी, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हमारे हमेशा जो इंडिया है, ठीक है, वो किस साइड पे आता है, ठीक है। अगर हम देखें इस तरीके से, ये देखें तो एग्जैक्टली फिटिंग हो रही है इंडिया की ईस्ट वाली साइड पे, ठीक है। और अगर हम ईरान को देखें तो ईरान की एग्जैक्ट फिटिंग जो है वो वेस्ट वाली साइड पे हो रही है। और अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान की जो एग्जैक्ट फिटिंग है वो ऐसे हो रही है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अफगानिस्तान की एग्जैक्ट फिटिंग जो हमारी नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ भी है ये क्योंकि ये इससे लिंक कर रहा है, ठीक है, और वेस्ट की तरफ भी है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारी अफगानिस्तान की अकॉर्डिंग टू जस्ट एक पॉइंट से, नॉर्थ ऊपर को है और ईस्ट हमारा दाहिनी साइड को है। बाकी लोकेशन डिटरमाइन करके हम कंसेप्चुअली
हर दुनिया की या पाकिस्तान की लोकेशन को याद करते हैं। और ये सारा समझाने का मकसद पता क्या था, वो ना जो मेन सिटीज है, लाइक तुर्की हो गया, लाइक इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, चाइना हो गया, ये बच्चे तमाम क्वेश्चन पास पेपर में आए हैं कि उन्होंने उसकी लोकेशन पूछी हुई है, ठीक है ना, पाकिस्तान के हिसाब से भी, ओवरऑल के हिसाब से भी। अच्छा, हम ना अब वापस जाते हैं उस चीज की तरफ कि हम एशिया को डिस्कस करते हैं। बात में आपको क्या बताना चाह रहा था, बाद में आपको ये बताना चाह रहा था एक्चुअली, एग्जैक्ट फिटिंग कर दी हमने इस चीज की। मैं थोड़ा सा अरेज कर दूं ताकि कंफ्यूजन जरा, ओके, ठीक है। अब तुर्की जो है हमारा, वो तुर्की हमारा जो है वो इस टाइम, तुर्की जो है हमारा वो ये तुर्की फॉल कर रहा है। अब बच्चे अगर हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से लगाएं तो तुर्की हमारे इस टाइम वेस्टर्न साइड पे आ रहा है एशिया के। अब हम पाकिस्तान को बच्चे भूल जाएं, हम ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो तुर्की हमारी वेस्ट साइड पे आ रहा है, तुर्की जो है वो वेस्ट साइड पे। इसको हम फिर वेस्टर्न कंट्री क्यों नहीं कह रहे, इसको हम वेस्टर्न कंट्री क्यों नहीं कह रहे, ठीक है। इसको हम वेस्टर्न कंट्री इसलिए नहीं कहते, इसको हम मिडल ईस्ट इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो है अगर अफ्रीका वाली साइड से देखेंगे तो वो जो है हमारे ईस्ट वाली साइड पे आएगा। मैं थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करता हूँ इसको, जस्ट एग्जांपल देके, क्योंकि बात फिर लंबी चली जाएगी। जस्ट अ सेकंड, ये देखें, ठीक है, सारे कुछ मैं इसको जरा अरेंज, अच्छा। अब हम अगर वर्ल्ड को पूरा एक वर्ल्ड के तौर पे देखें, ठीक है, तो हमारे ओवरऑल जो, अगर सिर्फ जस्ट हम एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एशिया के अंदर हमारे जो नॉर्थ वाली साइड पे रशिया आ रहा है, ऊपर वाली साइड को, उसी चीज को सोचे। राइट साइड पे ईस्ट है, चाइना वाला आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाला आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला आ रहा है। वेस्टर्न साइड पे हम देखेंगे तो हमें तुर्की लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, तुर्की लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वो तुर्की जो है हमारे हिसाब से बन रहा है वेस्टर्न, लेकिन हम इसे कहते हैं मिडल ईस्ट। वो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में आपसे कि व्हाई वेस्टर्न एशियन कंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो अगर हम फॉर एग्जांपल सपोज करें आप अफ्रीका में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अफ्रीका में बैठ के आप जो है वो तुर्की को देखते हैं, वो आपके ईस्टर्न साइड पे आ रहा है। तो गौर से सुनिएगा, अगर आप अफ्रीका में बैठ के तुर्की की तरफ को देखते हैं तो आपके ईस्टर्न साइड पे, इस वजह से हम इनको मिडल ईस्ट भी कहते हैं, और एशियन कंट्रीज की वजह से हम इनको वेस्टर्न कंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, व्हेन यूएस हेल्प पाकिस्तान इन द इकोनॉमिक एड फॉर द फर्स्ट टाइम 1947 में। यूएस एड ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हेल्प की, वो कब की? वो पाकिस्तान की हेल्प 1947 में की। बड़ी आसान ट्रिक लगाते हैं इस चीज को। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तब से ही यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान की हेल्प करना शुरू कर दी। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तब से ही पाकिस्तान की हेल्प करना शुरू कर दी। यानी आपको 51 याद करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट एक फिक्र अपने जहन में उठाना है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, बेशक इसको लिख लें, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ यूएसए ने तब से हेल्प शुरू कर दी। आपको बच्चे 1947 का फिक्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये चीज याद हो जाएगी। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? जेम्स वाट जो था वो स्टीम इंजन को इसने इन्वेंट किया, ठीक है। और आपको याद होना, पता होना चाहिए, स्टीफनसन जो है इसने स्टीम लोकोमोटिव को डिस्कवर किया, ठीक है। और आइंस्टाइन जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर किया। डियर स्टूडेंट्स, बच्चे इन तमाम खपने का मकसद इन तमाम क्वेश्चन को वो पेपर में दे चुका है। आपको मैं तकरीबन यही कहने कि बाय वन एंड गेट मैनी,
ठीक है, मैं सारे आपको इसके साथ साथ ही करवाई जा रहा हूँ, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है या एक्स्ट्रा इसके लिए खपने की जरूरत नहीं है। जेम्स वाट, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। स्टीफन सन, जेम्स लोकोमोटिव, बोगियां आप उसे जिसे कह सकते हैं, चलने वाली, ठीक, कोचेस। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको इसकी बड़ी मजे की ट्रिक बताता हूँ आपको इसकी, ठीक है। यार जेम्स वाट, वाट होता है एनर्जी का, वो पावर का यूनिट, ठीक है ना। आप ये कहो अपने माइंड में या लिख लो कि इंजन जो है वो पावर पे चलता है जिसका यूनिट वाट है। बड़ी मजे की चीज बता रहा हूं, इंजन जो है पावर पे चलता है जिसका यूनिट वाट है। तो इसका इन्वेंटर कौन हुआ? जेम्स वाट हुआ। बड़ा आसान, ठीक है। इंजन जो है वो जो पावर पे चलता है जिसका यूनिट है वाट, ठीक है। बोगियां जो हैं बच्चों की तरह होती हैं, बोगियां जो हैं बच्चों की तरह होती हैं। स्टीफन सन, जिसके एंड पे सन आ रहा है, तो बोगियां जो हैं लोकोमोटिव हो गया और बच्चों की तरह स्टीफन सन आ गया उसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपको, मेरा ख्याल है आपको इसके बाद जस्ट एक बार रिवीजन करने की इंशाल्लाह जरूरत पेश आएगी। आइंस्टाइन का क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, ठीक है। जेम्स वाट, इंजन का पावर होती है और पावर का यूनिट वाट, उसका इन्वेंटर वाट। और स्टीफन सन, लोकोमोटिव बच्चों की तरह होती हैं, स्टीफन सन हो गया उसका आंसर। 8th क्वेश्चन, इन 1906 हु लेड द शिमला डेपुटेशन? सर आगा खान। क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें मैंने आपको आंसर बता देना है। हु लेड, लेड मींस आगाज करना, लेड मींस यानी मतलब उसको हम कह सकते हैं लेड यानी लेके चला, आगाज उसने किया, ठीक है। आगाज से आगा, आगाज से आगा उसका बड़ा सिंपल और राइट आंसर, ठीक है। हु लेड दी, लेड मैंने LEAD लिख दिया, हु लेड दी शिमला डेपुटेशन। लेड यानी किसने शिमला डेपुटेशन की आगाज की, आगाज से आगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साउथ बीच, क्वेश्चन नंबर 9, साउथ बीच लोकेटेड इन फ्लोरिडा। साउथ बीच जो है वो फ्लोरिडा में लोकेटेड है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लिखता हूं, फुके, बोल रहा हूं फुके बीच, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फुके बीच इज लोकेटेड इन थाईलैंड, ठीक है। फुके बीच जो है ये थाईलैंड में लोकेटेड है, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे यार, मैं जो आप लोगों को चीजें बताने लगा ना, वर्थ नोट इट, और जीके की बेसिक्स हैं और आपको इंशाल्लाह बड़ी मजे की चीजें याद होंगी। वो कहता है दी हेडक्वार्टर ऑफ, बड़ी तवज्जो चाहिए आप लोग, हेडक्वार्टर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन वियना। एक्चुअली इसका राइट आंसर क्या है? वियना। बच्चे कागज पेन से संभालें, अब लिख लें ये चीज में जो बताने लगा हूं। जब भी एग्रीकल्चर और फूड की बात होगी उसका हेडक्वार्टर बच्चे रोम में होगा। ट्रिक बता रहा हूं बड़े मजे की, ठीक है ना। जब भी एग्रीकल्चर और फूड की बात होगी, ठीक है, हम इसको जरा उससे करते हैं व्हाइट बोर्ड से भी, ठीक है। एग्री एंड फूड रिलेटेड, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा? रोम में होगा। फॉर एग्जांपल FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? रोम में है। IFAD, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बच्चे दोनों चीजें पूछी हुई हैं, ये कहां पे हैं? ये रोम में है। ओके हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज लिख लीजिएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ जस्ट जुनेद भाई की वजह से, ठीक है, और SO एग्रेरियन की वजह से ये चीजें हम जीके में बहुत देर के बाद बताते हैं। अगला फिक्रा क्या है, इसी तरह से लिखिएगा, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाइएगा, ठीक है। मेन इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम को, एटॉमिक को, इंडस्ट्रीज को, इनको जरा हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये मकसद बताने का क्या है? पेट्रोलियम मतलब OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एटॉमिक IAEA हमने पढ़ भी लिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडस्ट्रीज यूनिडो,
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन तमाम के हेडक्वार्टर्स वियना में है। इस तरीके से यार, ये जो बस में सफर कर रहा है ना बंदा, ये जरा ऑडियो बंद कर दे, ठीक है, थैंक यू सो मच, माइंड नहीं करना, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा है यार, आप बस में बैठ के या गली में बैठ के या कहाँ बैठ के सुन रहे हो, बड़ी अच्छी निशानी है ये पढ़ने की। तो बच्चे, हमने ट्रिक क्या लगाई है, हमने ट्रिक लगाई है पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्री से क्या बना, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक से IAEA, और पेट्रोलियम ओपेक, इन तमाम का हेडक्वार्टर वियना में है। अगली बड़ी मजे की बात सुन रहा हूँ यार, जिस भी एजेंसी का पहला वर्ड W से और एंड वर्ड यार O पे खत्म हो, यार अल्लाह के बंदो उसको आंख बंद करके जिनेवा लगा देना है। लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, W से शुरू हो रहा है और O पे खत्म हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये तमाम के हेडक्वार्टर जो हैं वो जिनेवा के अंदर हैं। यार अब यहाँ पे मुस्लिम लीग वाले भी बैठे होंगे बेचारे, यहाँ पे PTI वाले भी बैठे होंगे, यहाँ पे PDM वाले भी बैठे होंगे। अब माइंड नहीं करना, हमारे नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो कहते हैं हम ये आम आदमी है, या सियासतदान कहता है जी हम आम आदमी हैं, तो हम उसी चीज को क्यों ना पकड़ें, आई एम कॉमन मैन। और हमारा कॉमन मैन कहाँ पे बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है। वो दवाई लेने गया था शायद, है ना। तो ना आई एम कॉमन मैन, कॉमन मैन कहाँ पे बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है। तो यार बनता क्या है, एम से एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यार, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और कॉमन से कॉमन वेल्थ, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी जो है ये लंदन में है। इस तरीके से यार जो आपको ना याद हो जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ जो है वो इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लंदन में है। W से स्टार्ट हो रहे हैं और O पे खत्म हो रहे हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इनके भी जो है वो जिनेवा में है, ठीक है। पेट्रोलियम और एटॉमिक हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यार जुनेद, टाइम कितना रह गया, मैंने अभी करंट अफेयर्स की तरफ भी जाना है, ताकि वो टाइम जो है वो मैं कुछ सेटअप करूं पूरे का पूरा जरा। सर 30 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स। चले नहीं, मैं 25 मिनट्स हैं, ताकि वो बच्चों को क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, हम इसके बाद आगे चलते हैं उस चीज की तरफ। मैं थोड़ा सा इसको, मैंने आपको ये बहुत सारी हैं, मैंने आपको जस्ट इसलिए करवाया कि यार एक तो ट्रिक बंदे की फिर ताज़ा रहती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फिर ना क्या कहते हैं, थोड़े करो लेकिन अच्छे करो, एक हो लेकिन नेक हो, ठीक है। तो इस अभी के लिए इतने काफी थे, ठीक है। अच्छा मैं ना जरा अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करवाऊंगा, ताकि ना यार आपको ना वो बड़ा जरा ना आसान हो जाए। कुछ कुछ करवाऊंगा, बाकी मैं आपको ना उसको एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, या कुछ उसका ना कोई सेटअप लगाते हैं। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसका राइट आंसर है कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस जो है वो डिस्कवर किया था सोलर सिस्टम। बड़ा सिंपल, सोलर SO, कोपर, ठीक है। बड़ी मिलती जुलती, वो किसी से कहते हैं यार मुतरादफ, मुतरादफ या हम काफी है, मुझे एग्जैक्ट भूल गया है। सोलर कोपर, ठीक है। तो आपने ये चीज करनी है, सोलर से कोपर निकल जो है इसका वो राइट आंसर है। लेकिन बाकी जो साइंसदान है वो तो ना खपते रहे। केपलर, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मैं लिख देता हूं, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पूछा हुआ है बच्चे इसने, ठीक है। ये किसने किया था, केपलर ने किया था। लॉज ऑफ ग्रेविटी पता है आप तमाम लोगों को, न्यूटन ने किया था ये, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। इंटरेस्ट रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बच्चे ये 8 है इंटरेस्ट रेट। मैं आपको इसकी बड़ी आसान तरीके से करवा देता हूँ आपको, कि इंटरेस्ट और 8 जरा मिलते मिलते, इंटरेस्ट TR एंड पे, ठीक है, और 8.75 इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये चीजें फिगर्स याद करने सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। हु डिसबैंडेड पंजाब बाउंड्री इन अगस्त 1947,
माउंटबेटन और कायद आजम दोनों ने की थी। विच माउंटेन इज कॉल्ड किलर माउंटेन। हाँ, इस टॉपिक में थोड़ा सा खपता हूँ। अक्सर वो माउंटेन्स के बारे में बच्चों से ना वो क्वेश्चन कर लेते हैं एग्रीकल्चर वगैरह के पेपर में। तो किलर माउंटेन कहते हैं नांगा पर्वत को, किलर माउंटेन कहते हैं नांगा पर्वत को। ठीक है, किलर माउंटेन की जो लेंथ है वो 8126 मीटर्स है। बच्चे पता होना चाहिए। नांगा पर्वत, ये मैंने नांगा पर्वत की लिखी है। ठीक है, अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट है 8849 मीटर्स, ये किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। ठीक है, K2, ठीक है, K2 की जो लंबाई है वो है 8611 मीटर्स। ठीक है बच्चे, ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, पूछ लेता है वो बास्केट पेपर में। ठीक है, अच्छा, फिर वो उनके रेंजेस, और बड़ा मजे का क्वेश्चन पूछता है, वो इनके रेंजेस पूछ लेता है कि यार क्यों, कौन सी जो है वो रेंज जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, रेंज मतलब कौन सी पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिला में मौजूद है। ठीक है ना, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी इज प्रेजेंट इन विच लाइन या इन विच सेक्शन ऑफ कॉरिडोर। जो एग्रीकल्चर फैसलाबाद से पढ़े हैं उनको जरा समझ आ जाएगी। ठीक है, या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर लायलपुर, फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर, इज लोकेटेड इन फैसलाबाद। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, ये कहाँ पे वाकिया है। ऐसे ही नांगा पर्वत कहाँ पे वाकिया है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे वाकिया है, तिरचमीर। तिरचमीर इज लोकेटेड इन हिंदू कश। मैं थोड़ा सा ना आपको फिर वो उसमें लेके चलता हूँ, आपको ट्रिक से समझ आ जाएगी। हमने क्या बात की, हमने बात की तिरच, टॉर्च लिखो है, तिरचमीर इज लोकेटेड इन हिंदू कश। बड़ी आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। तिरच, जो हिंदू लोग हैं ना, या ये बड़ी आड़ी तिरछी काम करते हैं, बड़े आड़े तिरछे काम करते हैं। हिंदू लोग जो हैं ये बड़े आड़े तिरछे काम करते हैं। तो हिंदू से तिरछ, तिरछे मीर। ठीक है, तिरछे से तिरछ और हिंदू से हिंदू कश। ठीक है, ये हमें इस चीज से लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, नांगा पर्वत ये बच्चों हिमालयाज में शामिल है। ठीक है, नांगा पर्वत कहाँ पे है, ये हिमालयाज में शामिल है, पता होना चाहिए। K2 जो है बच्चे, K2 बड़ा सिंपल, K2 बनता है कराक्रम 2 से। K2 बनता है कराक्रम 2 से। तो कराक्रम खुद शो करा है, ये कराक्रम वाले पहाड़ी सिलसिले में वाकई है। तो K2 जो है वो कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में वाकिया है, K2। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये चीज की लर्निंग जो है वो हो जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने कर रहे हैं, ठीक, ये आगे यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन नंबर 17 को जरा गौर कीजिएगा। विच माउंटेन पीक इज आल्सो नोन एज K4, विच माउंटेन पीक इज आल्सो नोन एज K4। इसका राइट आंसर है गैशरबम 2। और मजे की चीज है, इसमें इसने हर क्वेश्चन के बारे में उसने पूछा हुआ है। अब मैं आपको करवाऊंगा यार, ये चीज इंशाल्लाह आपको तैयार कैसे होगी, ये चीज आपको तैयार व्हाइट बोर्ड के थ्रू होगी। बच्चे एक फिक्रा याद करो यार, क्या याद करोगे, मेगाबाइट। अच्छा, जो मैं वर्ड बड़ा लिख रहा हूं ना वो वर्ड बड़ा लिखिएगा, मेगा बाइट गीगा 21। ठीक है, मेगा बाइट ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है ना, मेगा बाइट गीगा बाइट टेरा बाइट। ठीक है ना, मेगा बाइट गीगा 21। ठीक है, M4 मैशर बम। ठीक है, इसको आप बच्चे कह दो K1, ये K1 कहलाती है, मेगाबाइट गीगा 21। ठीक है, तो M से क्या बन रहा है, मैशर बम बन रहा है, और उसको हमने K1 कह दिया। पराक्रम 2 इज इक्वल टू K2, अंडरस्टूड सी बात होगी, इसके बारे में कोई बहस वाली बात नहीं, कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। K2 जो है वो K2 कहला रही है। ठीक है, B फॉर बाइट और B फॉर ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक इज कार्ड K3। ठीक है ना, K2 को हमने सिर्फ इसलिए हज़फ किया कि वो हमें ऑटोमेटिकली पता है K2 जो है वो K2 कहलाती है। ठीक है ना, अच्छा, मेगा M मैशरबम K1, B फॉर बाइट ब्रॉड पीक K3, गीगा G गैशर बम
और मैंने 21 लिखा हुआ है, तो 2 को पहले ले आओ। गैशर बम 2 इज कॉल्ड K4। गैशर बम 2 इज कॉल्ड K4 क्योंकि मैंने गीगा 21 लिखा है। और ऐसे ही गैशर बम 1 इज कॉल्ड K5। बच्चे इस तरीके से आपकी K1, K2, K3, K4 और K5 सारी की सारी जो है वो माउंटेन्स हो गई हैं इंशाल्लाह अजीज। ठीक है यार, आप लोगों को ट्रिक्स पसंद भी आ रही हैं या मैं भी खपी खुपी जा रहा हूँ यार? पता लगा सारी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन था यार। वो बोलेंगे नहीं फिर, एक बार ये सारे बोलेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चे यार, बच्चे स्लो नहीं हूँ, आप बिलीव करो मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी चीज छोड़ूं और कौन सी चीज जो है ना वो पकड़ूं। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है ना वो क्या नाम है, थोड़ा सा ना मसला हो रहा है, लेक्चर थोड़े हैं, चीजें ज्यादा हैं। ठीक है ना। अच्छा बच्चे, मैं ना अब आपको ना एक और चीज ऐसा करते हैं, क्या नाम है, कल को आप लोगों ने ना पेपर 1 करना है, इसका टेस्ट होगा। ठीक है, मैं आपको ना जो लास्ट एक चीज समझा के वो मैं उसके बाद मैंने आप लोगों को तो ना करंट अफेयर्स की तरफ आना है। ठीक है ना। यार यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला। अच्छा इसमें ना मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा ताकि टाइम कम लगे। आप लोगों ने जरा स्पीडें, छुरियां, पेंसिल सारी जो है ना वो तेज कर लेनी है। ठीक है ना। अच्छा बच्चे, इसने क्वेश्चन किया लेटेस्ट बुक ऑफ इश्तियाक अहमद इज, वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स, रोल्स इन हिस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा ये मैं आपको ना पूरी डिटेल में करवा दूं। अच्छा ये क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर और ट्रिक करवा देता हूँ। यार इश्तियाक मतलब क्या होता है? हमारे पास कोई इश्तियाक बंदा बैठा हुआ है, इश्तियाक का मतलब होता है शौक, शौकीन। इश्तियाक का मतलब होता है शौक या शौकीन। ठीक है ना। अच्छा उसमें अब इश्तियाक होता है यार मैं कोई ना कोई रोल अदा करूं। इश्तियाक को क्या शौक है कि मैं कोई ना कोई जो है ना रोल अदा करूं। तो अगर हम इस फिक्रे में जो है वो अगर देखें तो फेलियर्स एंड रोल्स, तो इश्तियाक अहमद की कौन सी बुक होगी? फेलियर एंड रोल वाली बुक जो होगी वो इश्तियाक अहमद की बुक होगी। अच्छा अब ने जो मकसद मैंने आपको पेंसिल कागज तेज करने के लिए कहा था, मैंने आपको बुक्स लिखवानी है जिना पाकिस्तान की, कि जिना कायद आजम के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है ना, वो उनके राइटर्स के नेम क्या हैं। ठीक है ना। सबसे पहले एक लिखें बुक का नेम लास्ट डेज ऑफ कायद आजम। ठीक है, लास्ट डेज ऑफ कायद आजम। ये भी मैं यार आपको ना करवा दूं, इसके बाद हमने करंट अफेयर्स पे जाना है, टाइम बहुत थोड़ा है। ठीक है ना। बच्चे तो मुझे स्पीड का भी कह रहे हैं, बच्चे मैं बहुत तेज तेज करवा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट डेज ऑफ कायद, ये बुक लिखी थी इलाही बख्श ने। ठीक हो गया, बुक किसने लिखी थी? इलाही बख्श ने। इसकी ट्रिक लिख लें बाबू, ट्रिक मैं नहीं लिखूंगा। इसकी ट्रिक ये है कि जब इंसान के आखिरी दिन आ जाते हैं तो वो अपने इलाही को कहता है कि ए अल्लाह मुझे बख्श दे। वो अपने अल्लाह को क्या कहता है? ए अल्लाह मुझे बख्श दे। तो लास्ट डेज ऑफ कायद, आखिरी दिन कायद के, आखिरी दिन में इंसान क्या कहता है? ए अल्लाह इलाही मुझे बख्श दे। तो लास्ट डेज ऑफ कायद किसने लिखा जी? इलाही बख्श ने लिखा। अच्छा इसके बाद जो अगली बुक है वो है कायद दी, कायद आ स्टोरी ऑफ नेशन। कायद आ स्टोरी ऑफ नेशन, ठीक, कायद आजम स्टोरी ऑफ नेशन, ये लिखी है जी G. अलाना ने। ठीक है, ये किसने लिखी है जी? G. अलाना ने। अच्छा कुछ देर के लिए आप तसव्वुर कर लो, ये अलाना नहीं है, ये है अलामा। ठीक है, तो वो उर्दू का बड़ा फिक्रा मशहूर है, कोई बंदा जरा बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर देना, ठीक है, वो दूसरे से कहना शुरू हो जाते हैं यार ये तो बड़ा ही कोई अलामा बंदा है, बड़ी कहानियां सुना रहा है। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं कि ये बड़ा ही कोई अलामा बंदा है, ये बड़ी कहानियां सुना रहा है। तो उस चीज को जोड़ लें। स्टोरी कौन सुनाता है? जो कोई अलामा बंदा होता है, जो बड़ा कोई अलामा बंदा होता है। तो अलामा से अलाना, और स्टोरी ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय G. अलाना। ठीक है, स्टोरी कौन सुनाता है? कोई अलामा बंदा होता है। ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं थोड़ा सा आपको एक और हिंट देता हूं,
ये ट्रिक्स आपने पेपर में कैसे लगानी है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन आ जाता है जी कि लास्ट डेज ऑफ कायद वाज रिटन बाय, ठीक है, वो ऑप्शन देगा, मैं ना पहले एक और ऑप्शन लिख दूं, हेक्टर, हेक्टर, ठीक है, एक ऑप्शन उसने हेक्टर दे दी, एक उसने जी अलाना दे दी, अलाई। तो आपने ना आंसर नहीं पढ़ना। और बच्चे, हाँ मैं ये जो बात अब आपको बताने लगा हूं, बच्चे एग्रीकल्चर का टेस्ट सॉल्व करते वक्त यही चीज करोगे, देखना कामयाब रहोगे। क्वेश्चन पढ़ के एमसीक्यूज पे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। क्वेश्चन पढ़ के आपने जो है सबसे पहले जहन में आंसर लाना है उसका, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एमसीक्यूज में मत जाओ, आपने कहना है यार पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, हाँ अब मैं ऑप्शन में से देखूं, यार ये कराची लिखा हुआ है, पिंडी लिखा हुआ है, इस्लामाबाद, चलो जी मैं टिक लगा दूं। तो इस तरीके से आपने टिक लगानी है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग ये हो गया। मैं ट्रिक बताने के बता रहा था कि लास्ट डेज ऑफ कायद आजम, आपने सोचा जहन में यार मैंने ट्रिक लगाई थी लास्ट डेज में मुझे इलाही बख्श दे। अब जब आप अपने ऑप्शन पे आओगे तो आपको कहीं ना कहीं इलाही बख्श नजर आ जाएगा, फिर आप उसको टिक कर दोगे, ये चीज होती है इलाही बख्श दे। अच्छा हेक्टर वाला मैं आपको कराता हूँ, जिना दी क्रिएटर ऑफ पाक, ठीक है, ये लिखी थी हेक्टर ने, जिना दी क्रिएटर ऑफ पाक इसने लिखी थी, हेक्टर ने लिखी थी। क्रिएटर और हेक्टर, क्रिएटर और हेक्टर, ये दोनों आप मिला दोगे तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है ये बुक्स थी, बुक्स तो और भी बहुत सारी हैं, मैं कहता हूँ अब ना हम करंट अफेयर्स की तरफ चले, वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े मजे से करवाता हूँ, ठीक है, ताकि ना हमारी वो दोनों चीजें कवर हो जाएं। कल को आपके पेपर नंबर 1 मैं सेंड कर दूंगा, इसका टेस्ट होगा। एक पेपर देने का बच्चे मकसद सिर्फ यही है कि आप एग्रीकल्चर पे भी फुली फोकस करो और पास पेपर्स को भी मत छोड़ो। कोई एक क्वेश्चन भी हमें आ गया यार, हमारे लिए क्या पता वो हमें मेरिट के अंदर इंशाल्लाह ले जाए, ठीक है। अच्छा इसमें हम चलते हैं अब करंट अफेयर्स की तरफ। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने मेरा जो है वो करंट अफेयर्स का लेक्चर अटेंड किया होगा, ठीक है ना। अब हम आज मैंने उस दिन बताए थे 24 जनवरी के मैंने ना उस दिन बताए थे करंट अफेयर। आज क्योंकि 11 फरवरी है, ठीक है, तो हम ना वो 11 फरवरी के हिसाब से चलते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके जो बच्चे न्यू हैं, ताकि जो है वो ना उनको समझ लग जाएगा यार ये चीज करनी कैसे है। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स बहुत बड़ी बला नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट इतना करना है कि मैंने आपको जो करंट अफेयर्स डेली भेजने हैं, जुनेद भाई की मेहरबानी। जुनेद भाई मैं अगला फिक्रा नहीं बोलूंगा ताकि आप पुराने लोग समझ चुके होंगे। एक लतीफा सुना के फ्रेश करता हूँ और आगे चलते हैं। एक बंदा ना यार रोज एक ना गली से गुजरता था, तो तोतों से ना गाली दे कहता था, ओए कुत्ते कमीने गुजर रहा है ना यहाँ से। तो ना यार उसे बड़ा बुरा लगता था, यार ये मुझे गाली दे रहा है। अगले दिन फिर गुजरा तो उसने कहा, ओए कुत्ते कमीने गुजर रहा है ना यहाँ से। वो उसने 3-4 दिन के बाद ना तोते के मालिक से शिकायत की, यार देखो अल्लाह का बंदा कैसे हो यार, जानवर को बजाय कलमा खाने के वो मुझे कह रहा है यार ओए कुत्ते कमीने गुजर रहा है ना यहाँ से। तो मालिक कहता है यार कि ना आप फिक्र ना करें, कल से आपको नहीं ये बात बोलेगा ना, आप बेफिक्र हो गली से गुजरा करें। वो जब अगले दिन गली से गुजर रहा है तो वो डर भी रहा है और ना गुजर भी रहा है। जब गली के एंड पे पहुंच गया है ना, तो तोते ने से बोला, ओए समझते क्या ही होएगा ना। तो जुनेद, अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी जिंदगी दे, समझ तो गए हो गए आप। तो अच्छा करंट अफेयर्स बच्चे घबराना नहीं है। करंट अफेयर्स सिंपल तरीका ये है कि आपने डेली जो करंट अफेयर्स मैं भेज रहा हूं उसको जस्ट पढ़ना है, लिंकिंग मेथड जहन में रखना है। अगर तीसरे दिन कोई करंट अफेयर रिपीट हुआ, कोई वर्ड रिपीट हो गया, तो आप फौरन उस पिछले करंट अफेयर्स को खोल लो, हाँ यार ये चीज मैं पढ़ रहा था। मैं छोटी सी एग्जांपल देके फिर करता हूँ। मैंने लास्ट में एग्जांपल दी थी फीफा वर्ल्ड कप की, ठीक है ना। यार आप फीफा वर्ल्ड कप को छोड़ो, हमने करते हैं जी कि यार इस टाइम जो है ना, इस टाइम क्या वाकया चल रहा है पाकिस्तान में इस टाइम, यार को बंदा को वाकया बता देना, फिर आपको एग्जैक्ट फिटिंग कर सर दूंगा। पीएसएल, पीएसएल। पीएसएल, वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक यू जोनी, ठीक है। अल्लाह ताला आपको और आपके डैश को खुश रखे, आमीन सुमा आमीन, ठीक है। ये आपने जुनेद भाई से पूछना जरूरी है, ये डैश में क्या आता है। तो ना पीएसएल चल रहा है,
बच्चे पीएसएल को कैसे याद करना है आपने? बहुत मुश्किल काम है, भूल जाएगा आपको। सिंपल तरीका ये है कि जिस दिन जो चीज हो रही है बच्चे सिर्फ उसको पढ़ लो या देख लो, नोट रटा। लाइक रमजान का वक्त चल रहा है, आपने रमजान में क्या करना है, जो जो रमजान के वाकयात हो रहे हैं ना, अब वो देख लो। हज के जिल हज के महीना चल रहा है, अब जस्ट 9 जिल हज है, योम अरफात का दिन, आप सिर्फ ये देखो यार 9 जिल हज को क्या हुआ था, 10 जिल हज को क्या हुआ था, 11 जिल, और इस तरीके से आपका करंट अफेयर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, जीके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। पीएसएल चल रहा है, अब देखो यार पीएसएल कहां से शुरू हुआ था। फॉर एग्जाम्पल 2 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक शुरू हुआ था, एंड कब हो रहा है, 20 फरवरी को हो रहा है। फाइनल वेन्यू कौन सा है, ये फलाना फाइनल वेन्यू, ये पता लग गया। यार आज कौन कौन मैच खेले हैं, आज फलाने फलाने लोग मैच खेले हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ना लास्ट टाइम एक बड़ी मजे की ट्रिक बताई थी, मैं आपको करता हूं आई, बच्चे ये लिखते जाओ, IQ किलोमीटर्स लॉन्ग। यार ये जिसने ट्रिक याद कर ली समझो उसने कामयाबी हासिल कर ली। क्या है, ट्रिक को फरोलते हैं, फफोलते हैं, टटोलते हैं। आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर का, आईपी एड्रेस वही बंदा ट्रेस करता है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और आईक्यू लेवल कब होता है, जब हम किलोमीटर यानी वाक, किलोमीटर लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे भागते हैं। तो ये वो लोग हैं, टीमें हैं जिन्होंने पीएसएल के मैच हर साल विन किए हुए हैं। आई फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, पी फॉर पिशावर, आई फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्यू फॉर कोयटा, के फॉर कराची, एम फॉर मुल्तान और एल फॉर लाहौर कलंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आईपी एड्रेस हम तब ट्रेस करते हैं जब आईक्यू लेवल बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब किलोमीटर्स लॉन्ग लंबे लंबे भागते हैं। ट्रिक भी करवा दी, पीएसएल के मैचेस के विनर्स भी करवा दिए। अगले मैच में आप लोगों को ना, मेरे पर ट्रिक तो अभी लगा, बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको उनके रनर्स अप दिखाऊंगे। रनर्स अप का भी वो पूछ लेता है। देखो ना, अब आपके विनर पे तो हर बंदे की नजरें हैं, लेकिन रनर अप पे किसी किसी बंदे की नजरें हैं। तो वो पीएसएल ने पीएसएल कह रहा हूँ, पीपीएससी साहिबा ने रनर्स अप का ही पूछा है, मतलब नो स्टोन अनटर्न्ड। आपके जहन में जो वर्ड आ गया यार, आपने उसको सर्च कर लेना है, ये हल है पेपर को ना क्रैक आउट करने का। अच्छा, तो पीएसएल की बात करें तो आपने डेली डेली बच्चे पीएसएल पढ़ते जाओगे ना, आपको वो चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। IQ KM लॉन्ग, ठीक है, ये आपने ट्रिक याद कर लेनी। चलो अब चलते हैं वापस अपनी असल चीज के ऊपर। करंट अफेयर्स आज के थे, हम 10 फरवरी से शुरू करेंगे। डेली आपको करंट अफेयर्स आया करेंगे, और साथ में मैं आपको करंट अफेयर्स की ना ऑडियो भेज दिया करूंगा, जिस तरीके से मैं आपको आज बता रहा हूं। पहला है अमजद इस्लाम अमजद, जो हैं 10 फरवरी 2023 को हार्ट अटैक की वजह से मर गए। बच्चे रीसेंट डेथ्स का वो लाजमन पूछता है, ठीक है। ये एक न्यूज हमने पढ़ी, मैंने न्यूज कहां से ली, मैंने दी डान न्यूज़पेपर से ली, ठीक है ना। अमजद इस्लाम अमजद जो है वो हार्ट अटैक की वजह से मर गया। अब वो लेटेस्ट क्या पूछेगा, अमजद इस्लाम अमजद डाइड ऑन विच डेट। वो सिर्फ दो हार्ट अटैक नहीं बच्चे, वो पूछेगा वो अमजद इस्लाम अमजद का, या पूछेगा या वो उसकी डेथ डेट। आपको कम से कम भी 2022 में जो मेन मेन बंदे मरे थे उनका पता होना चाहिए, जैसे लाइक आमर लियाकत था, ठीक है। यार आमर लियाकत में आपको बड़ी मजे की ट्रिक करवाता हूँ, 9 जून को इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो आमर लियाकत के हम कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे, हम वैसे बात करेंगे कि आमर लियाकत जब शादियां करवा रहा था तो हमने एक वर्ड बोला कि आमर लियाकत की जून ही बदल गई, आमर लियाकत की तो जून ही बदल गई, जून से 9 जून उसकी डेथ डेट थी, ठीक है। इस तरीके से हमने आमर लियाकत की डेट ऑफ डेथ को याद कर लिया कि आमर लियाकत की जून ही बदल गई, 9 जून उसकी डेथ डेट थी। अमजद शाम इसमें दो। अच्छा बच्चों, मैंने वर्ड्स एक लिखा हुआ है, की वर्ड्स मैंने एक वर्ड बोला हुआ है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस न्यूज में आपको, मैं थोड़ी सी बात स्किप कर गया, मैंने लास्ट टाइम बताई थी बच्चे, न्यूज ना दो तरह की होती हैं। एक न्यूज जो आपको डायरेक्ट बता रही है, लाइक
इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या कोई यार डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है ना। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। एक न्यूज में ना कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन उसमें ना एक दो वर्ड्स लिखे होंगे। लाइक मैंने ना लास्ट में एक बात बताई थी, मैं आपको ना ये चैट में फेंकता हूँ। 2 soldiers died in नॉर्थ वजीरिस्तान। अब ये मतलब कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं, अल्लाह ताला उनको शहादत का रुतबा दिया है, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मतलब ये कोई खास न्यूज नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यार व्हाट इज नॉर्थ वजीरिस्तान, बस हल्का सा। नॉर्थ वजीरिस्तान जो है वो केपीके में है, और एक जो बन्नू एजेंसी है वो भी केपीके में है, वो नॉर्थ वजीरिस्तान में है, ठीक है। N फॉर नॉर्थ और बन्नू डबल N, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं यार नॉर्थ वजीरिस्तान में कौन सी एजेंसी है, बन्नू एजेंसी है, ठीक है। अच्छा हम वापस आते हैं, तो एक न्यूज होती है जिसमें आपको कोई लोकेशन वगैरह मेंशन होती है, आप जस्ट लोकेशन वगैरह देख लो क्या चीज है। एक में वो आपको डायरेक्ट न्यूज दे रहा है कि अमजद असलाम अमजद मर गया बेचारा, ठीक है, 10 फरवरी को, ठीक है। कीवर्ड्स क्या थे, पोएट ऑफ रोमांस भी कहते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज में आया, तो वो ये भी पूछ सकता है हु इज द पोएट ऑफ रोमांस इन द पाकिस्तान, रोमांस इन द पाकिस्तान, वो अमजद इस्लाम अमजद थे, ठीक है। इसकी फेमस वो बर्थ, अच्छा वो उसकी बर्थ डेट भी पूछ लो, डेथ डेट तो आप सबने याद कर ली यार, आपकी तो ग्रिप होगी, तो वो उसकी बर्थ ईयर पूछ लेगा मैक्सिमम मैक्सिमम कि यार इसका बर्थ ईयर कौन सा था। तो ये बात मैंने क्यों बताई कि बच्चे जब भी आप पढ़ो कि यार इसकी बर्थ डेट ये वाली है, तो आप पढ़ लो इसकी जो है वो डेथ डेट कौन सी है, डेथ ईयर ये वाला है तो उसका बर्थ ईयर कौन से वाला है। सेकंड, बिडन होपिंग फॉर सेकंड टर्म, कोई यार उसने एग्जैक्ट न्यूज नहीं दी हुई, लेकिन उसने बड़ी बातें बता दी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ा मजा कराऊंगा, ठीक है। इसको हम जरा हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। वो कहता है कि जो बिडन है, या इसको अब अरे ये हो जाएगा सारा, जस्ट अ सेकंड, ओके। अच्छा बिडन कौन है, बिडन है जो बाइडन, ठीक है, यूएसए का 46 प्रेसिडेंट पूछता है, बिडन यूएसए का 46 प्रेसिडेंट, फिर वो पूछता है कि यूएसए का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। बच्चे ये सारी बातें वो पूछते, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक पे प्लीज मत जाइएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, एंटनी ब्लिंकन है, ठीक है। फिर वो पूछता है यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है, ठीक है, वो है लॉयड ऑस्टिन, ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, ठीक है। अच्छा अच्छा अब इसमें ना वो पार्टीज का पूछता है यार जो जो बाइडन है वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। इसकी पार्टी है डेमोक्रेटिक, असल में जो आपको ट्रिक करवाने लगा हूं। अब अगर गौर करो, BIDEN, डी पे फोकस और डी फॉर डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है कि डी बाइडन, डी डी फॉर डेमोक्रेटिक इसकी पार्टी है, ठीक है। आपने ट्रंप का ना बड़ा नाम सुना होगा, ट्रंप, इसमें अगर हम आर को फोकस करें तो आर फॉर रिपब्लिकन इसकी पार्टी है, आर फॉर रिपब्लिकन इसकी पार्टी का नेम है, ठीक है, ये इसकी रिपब्लिकन, बाइडन डेमोक्रेटिक, ट्रंप आर, आर फॉर रिपब्लिकन इसकी पार्टी, जैसे अब ये पीटीआई है पीडीएम में जस्ट उस तरीके से, ठीक है। 46 प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, एंटनी ब्लिंकन है। अच्छा अब इसको याद करता हूँ, स्टेट में आपको याद होगा जब पहले एंटीने लगे होते थे, स्टेट यानी पूरे पाकिस्तान में जो घरों के ऊपर एंटीने लगे थे, बाद अभी भी बिजली के बिल में वो टीवी के एंटीना फीस आती है, ठीक है ना, पीटीवी की फीस आती है। तो स्टेट में मतलब पाकिस्तान में क्या लगे हुए, स्टेट में एंटीने लगे होते हैं, स्टेट में एंटीने लगे होते हैं। तो यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हुआ, एंटनी ब्लिंकन हो गया, ठीक है। यूएसए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन हो गया, लॉयड ऑस्टिन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा जो है वो पता होना चाहिए कि बाइडन, डी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस पार्टी।
और आपको पता नहीं चाहिए हमेशा हर साल जो है 5 नवंबर को इसके इलेक्शन होते हैं, हर साल, सॉरी 2024 में इसके इलेक्शन होने हैं 5 नवंबर को। लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे होंगे इसके 5 नवंबर को ही। यूएसए का ये ट्रिक है कि 2029 में हो, 2019 में हो, 2000 फलाने में हो, जब भी इलेक्शन होंगे होंगे 5 नवंबर को ही। ठीक है। एक बड़ी मजे की बात बताऊं, यूनाइटेड स्टेट की जो फ्लैग अगर हम देखें, जस्ट छोटी सी बात है, इसको अब करें समराइज करें। जो फ्लैग में हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लैग जो है, इसके अंदर जो है 50 स्टार्स हैं। बड़े मजे का बात कर रहा हूँ। 50 स्टार्स आर इंडिकेटिंग 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट न्यू अमेरिका। ठीक है। अमेरिका के जो झंडे में कितने स्टार्स हैं, वो 50 हैं। और 50 स्टार जो हैं वो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, वो उसके 50 स्टेट्स, मतलब 50 स्टार। वो पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में कि जो 50 स्टार हैं इसकी कितनी जो स्टेट्स हैं कितनी है, ये 50 स्टेट्स हैं। कैसे याद हुआ, उसके फ्लैग से याद हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना, अब ये बड़ी, मैं जो आपको बता था ना कि न्यूज जो है वो आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है। मैंने हाईलाइट किया है, ननकाना साहेब डीएसपी एसएचओ सस्पेंडेड आफ्टर वायलेंट मॉब लॉन्चेस मैन और ब्लास्फेमी एलिगेशन। यार कोई खास न्यूज नहीं है, यानी मतलब इससे वाकयात होते रहते हैं ना, कोई बात नहीं है। यार व्हाट इज द ननकाना साहब? ननकाना साहब इज द डिस्ट्रिक्ट, नोट अ तहसील। ये इससे पिछले सालों में नया डिस्ट्रिक्ट है डिक्लेयर्ड होने वाला। तो एक और बात मुझे लिंक करने से याद आ गई, लिंकिंग मेथड। इस बार बच्चों 5 न्यू जिले बने हैं पंजाब के, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। आप लोग देख लीजिएगा, टाइम कम है। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब इस बार ऐड हुए हैं 2022 में। बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखे ना, आपको एक चीज ने एक न्यू इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? न्यू आईजी पंजाब कौन है? डॉक्टर उस्मान अनवर। वो पूछता है कौन वजीर आला कहाँ का है, बच्चे आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, इंटरव्यू के लिहाज से भी, पेपर के लिहाज से भी, स्पेशली वजीर आला, गवर्नर और आईजी उन सूबों के कौन कौन से हैं। केपीके का बिल्कुल अभी रिसेंट रिक्रूट हुआ है अख्तर हयात गंडापुर। ठीक है। अच्छा, पीछे मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, पीछे एक श्रीलंकन वाला हुआ हुआ था जिसमें श्रीलंकन आदमी को जला दिया गया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है। उसका नेम प्रियंथा। ठीक है ना। वो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रीवियसली श्रीलंका में एक हुआ हुआ था, वो कौन पर्सन था, किसकी नेशनैलिटी थी वो नेशनैलिटी श्रीलंकन थी, उसका नेम था प्रियंथा। ठीक है। और फिर आगे बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ, शायद पता हो तुम्हें, याद हो कि ना याद हो, मेडल ऑफ ब्रेवरी मिला था पाकिस्तानी एक बंदे को जिसने प्रियंथा को बचाने की कोशिश की थी, मलक अदनान। तमगा सुजात किसको मिला था? मलक मलक तमाम मेरे इस ग्रुप के मलक मेंबरान को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। तो मलक अदनान को मिला था तमगा शुजात, सिर्फ इसलिए मिला था कि लोगों में ये बच्चे वो पूछ लेते हैं कि यार हमने एक पाकिस्तानी को तमगा शुजात क्यों दे दिया इतनी सी बात पे। वो इसलिए दिया कि भाई ये चीज को उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि ऐसा कोई हंगामा अराई हो जाए तो हम इंसाफ करें, उस बंदे को बचाएं, ना कि अवाम के जनता के हवाले कर दें। ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स थे। फिनलैंड एंड स्वीडन वांट्स टू ज्वाइन नेटो। यार नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं डेली आपको करंट अफेयर इस तरीके से भेजा करूंगा, आपने जस्ट वो सुन लेने हैं, वो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगे। एक एक मॉडल पर रोज करना है। वापस आते हैं तो नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी? 1949 में बनी थी। ठीक है। अच्छा, हेड ऑफ नेटो कौन है? जीन्स स्टाल्सबर्ग। बड़े मजे की ट्रिप बताने लगा हूं यार, लड़के और लड़कियां खुश हो जाएंगे यार। नेटो जीन्स स्टालबर्ग। ठीक है। अब देखो, अगर हम नेटो कहें तो नेटो को हम इस तरह कर सकते हैं कि नेटो टू नेट। ठीक है। नेट से जीन्स बन जाते हैं। जीन्स किस चीज से बनी? जैसे हम कहते हैं ना, वो यार वो फलानी सिल्क वेयर था,
वो फलाना करंडी का सूट था, फलाना बोस्की का सूट था, ठीक है। तो जो नेट था, ठीक है, नेट से हमने जीन्स बना दी, ठीक है। नेटो को हमने किसमें कर दिया, नेट में कर दिया, और नेट से हमने जीन्स बना दी। तो नेटो का जो हेड है वो जीन्स स्टाल्सबर्ग उसका हेड है, ठीक है। पेपर में वो आपसे पूछे जी हेड ऑफ द नेटो, ठीक है। आपने कहना यार नेटो, अभी आपने एमसीक्यूज की तरफ नहीं जाना, ठीक है। नेटो, यार नेटो का सर ने समझाया था कि नेट की ना जीन्स बनती हैं। यार डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग जीन्स स्टाल्सबर्ग पे जाओगे आप लोग फौरन उस चीज को क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। ऐसे ही है, मुझे एक और चीज याद आ गई चलने चलते चलते, हेड ऑफ WHO, बड़े मजे की ट्रिक है, टेड्रोस है। यार WHO क्या चीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है यार, हम लोग जब खाते पीते हैं, पीजे सीजे पाड़ते हैं, कढ़ाइयाँ कढ़ाइयाँ खाते हैं, तो हमारे जो है ना वो पेट बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है, पेट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, हेल्थ को क्या किया, कढ़ाइयाँ खाई, और हमारे जो टेड शरीफ थे वो बहुत बड़े हो गए। तो टेड शरीफ से टेडरोस, ठीक है। वो आपको हमेशा याद आएगा कि हेड ऑफ WHO कौन है, टेड रोस। कैसे, हेल्थ, कढ़ाइयाँ खाई हमने, हेल्थ का ख्याल नहीं किया, टेड हमारे बड़े हो गए, और टेड से टेड रोस। हेड ऑफ हमने पढ़ा था IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। वो कौन है, राफेल। राफेल त्यारों के बारे में आपने सुना होगा, तो ठीक है ना, आपने कहना यार एटॉमिक त्यारे होते हैं, वो त्यारे कौन से हैं, राफेल त्यारे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका हेड का नेम भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे मैं आपको ये न्यूज सेंड भी कर दूंगा, हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करके ना क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं, ठीक है। और उस सेशन के थ्रू ना वाइंड अप करते हैं, ताकि अब कल से जो है ना वो आपको ना वो हो जाएगा डेली। रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ। कल से क्या होगा, एक मॉडल पेपर आप लोग जो हम पढ़ भी लिया करेंगे जितना हो सकेगा, थैंक यू सो मच असमत, ठीक है। और आपने एक मॉडल पेपर डेली किया करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा डेली, उस चीज को जस्ट आपने सुन लिया करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो तो आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच ZI, निदा, अनिला, थैंक यू निदा, थैंक यू अदनान। बच्चे जस्ट मकसद सिर्फ यही है कि यार आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग उस चीज को लर्न करो, ठीक है, उस चीज को एंजॉय करो। जीके को बच्चे जो स्पेशली जीके जो है ना, ये तैयार ऐसे ही होता है यार। थैंक यू मेमूना। मजा वो लास्ट टाइम, वो छोटा टाइम था यार, वो छोटा टाइम था यार। वो ना चले आपको लतीफा सुनाता हूँ यार, कि ना वो खत्म कर रहे हैं ना, खत्म करने पे आपको लतीफा सुनाता हूँ यार, कि ना एक आदमी जो हमारे जैसा था ना, वो ना चला गया सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो वो सऊदी अरेबिया में गया, तो उससे अब अरबी नहीं आती थी, और ना अब अरबियों को उर्दू नहीं, जाहिर सी बात आती थी, ठीक है ना। उमर फारूक, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। उसको वो पाकिस्तान, उनको अरबियों को पाकिस्तानी नहीं आती थी, तो वो बस में बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो उसने यार बस वालों को कहना था मेरी मंजिल आ गई है, तो तेना वो अब क्या कहे, वो समझाया नहीं समझ आ रही थी, तो उसे कुछ ना सूझ, उसने कहा जी सदाकल्लाहुल अजीम, मतलब खत्म हो गया सारा कुछ, खत्म, बाय बाय टाटा। तो भाई आज का जो है वो सदाकल्लाहुल अजीम, ठीक है। थैंक यू अब्दुर्रहमान तलहा। बच्चे जीके को क्रैक करने का इंशाल्लाह सेशन वगैरह भी शुरू करेंगे, मैंने नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ नंबर मेंशन होने का मकसद ये है, कोई करंट अफेयर्स पे, कोई जीके के रिलेटेड, एग्रीकल्चर की कोई भी आपको ट्रिक नहीं आ रही किसी भी चीज की, ठीक है ना, मैं हाजिर हूँ। एग्रीकल्चर की मैं आपको ट्रिक बना दूंगा, ठीक है। और वो चीज जो है ना आपको इंशाल्लाह जो है वो ना हो जाएगी हिफज इंशाल्लाह अजीज, ठीक है ना। कोई जीके की ट्रिक, कोई करंट अफेयर्स की ट्रिक सेशन भी शुरू करवाएंगे, वो आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ टू इज जिनेवा। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, हेडक्वार्टर ऑफ टू इज जिनेवा, जो वो नहीं समझ आए मुझे। बच्चे जहां पे W शुरू होगा और जहां पे O खत्म होगा, ठीक है, वो वहां पे उसका होता है जिनेवा में हेडक्वार्टर, लाइक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी एनर्जी एजेंसी राफेल है इसका नाम, राफेल है इसका नाम, ठीक है। अली जरूर साहिवाल में हूँ, जरूर मिल सकते हैं यार आपने, ठीक है। MCQ इम्तियाज शाह से करवा रहा हूँ आयशा, ठीक है।
नोट्स आज मिल जाएंगे इंशाल्लाह, आपको नोट्स मिल जाएंगे, कल तैयार करें, आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे आप इजाजत दें, अगला लेक्चर के लिए मुझे जुनेद साहब ने खड़ा कर दिया है। थैंक यू सो मच जुनेद, एंड अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। जी थैंक यू सो मच सर। और स्टूडेंट्स दो करेक्शन कर लीजिएगा आप। एक तो काइपर रेट जो है ना वो डेली बेस पे स्टेट बैंक अब रिवाइज करता है, तो वो आज का जो रेट है वो 17% है। और दूसरा आईफैड जो है ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। तो थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग, और स्टूडेंट्स ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट भी किया और पसंद भी किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका लेक्चर कल उसका शेड्यूल हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अभी मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी आवाज क्लियर है, मैं ऑडिबल हूँ? जी मैम आप ऑडिबल हैं, प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉइल साइंस का बेसिक है, और उससे पहले आप सब के लिए बहुत ज़्यादा गुड विशेस, और हर रोज़ स्ट्रगल किया करें और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आया करें। हर लिहाज से इम्प्रूवमेंट लेके आए, लेकिन चूंकि आपका इस टाइम गोल टेस्ट को क्रैक करना है, तो उस टेस्ट के टुवर्ड्स जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, तो हर दिन आपके डेवलपमेंट का दिन होता है, इम्प्रूवमेंट का दिन होता है। क्योंकि कामयाब होने से पहले जो भी टाइम होता है वो बहुत मुश्किल होता है, हर डे टफ होता है। जैसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हम परेशान हैं, हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ कर नहीं सकते। तो अपने अंदर के जो फियर्स हैं उनको प्लीज बाहर निकालें, किल करें, अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। जितने स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतने आपके लिए अच्छा है। ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपने आप को मॉडिफाई करें, रीडायरेक्ट करें, रीएडजस्ट करें। मटेरियल बिल्कुल सब स्टूडेंट्स के पास वही होता है। सक्सेस रेट उन स्टूडेंट का ज्यादा होता है जो ऑर्गेनाइज करके स्टडी करते हैं और जिनको स्मार्ट स्टडी करना आता है। तो इस लिहाज से ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको एक डॉक्यूमेंटेड, वेल ऑर्गेनाइज और डिफरेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद एक मटेरियल मिल रहा है और आप उसको पढ़ें। तो सॉइल साइंस बिल्कुल वही रहेगी, आप सबको शायद मुझसे बहुत बेहतर आती होगी। हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि आपको उन चीजों को रिवाइज करवाएं, टच करवाएं जो कहीं ना कहीं आपको आती हैं, लेकिन वो कहीं डिप्रेशन में पीछे चली गई हैं, बरीड हो गई हैं। और उस सब याद करने से पहले थोड़ा सा अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। वो एक शेर है ना कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, और जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। तो सबसे पहले इस बात पे यकीन रख लें कि आप कामयाब होते हैं। सो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड मूव टुवर्ड्स द फॉर्मल लर्निंग ऑफ सॉइल साइंस। नेक्स्ट प्लीज सर। ओके, वल्लाहु खैरु राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है और उसी ने आपको देना है। नेक्स्ट प्लीज सर। वेल, आप सब लोगों को पता है कि सॉइल क्या है। इसकी बेसिक डेफिनेशन तो मैंने ऐड कर दी है, लेकिन सॉइल बेसिकली अपर पोर्शन होता है आपके पास